नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मौर्य आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, हम जो है आप लोगों को हिंदी का सिलेबस पढ़ाएंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको तैयारी करने में मदद करेगा। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो, किसी भी यूपीएससी लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपके तैयारी करने में हम आपका मदद करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा चैनल क्या हो, अगर आपको पसंद आए तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है क्या? कारक। मैं आप लोगों को आज कारक पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले कारक होता क्या है? तो कारक होता है संज्ञा और सर्वनाम का संबंध। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जब जाना जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जब जाना जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। अब कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक और कर्ता, ये देखिए ये कारक है, ये क्या है? कारक है। और कारक के बाद इसे हम क्या बोलते हैं? विभक्ति चिन्ह। इसे हम क्या बोलते हैं? विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। विभक्ति चिन्ह के बाद इसी को हम परसर्ग बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह भी बोलते हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में दोस्तों ये जो विभक्ति चिन्ह न पूछकर परसर्ग पूछ लेता है। तो जब परसर्ग पूछता है तो उसी में बच्चों को क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोगों को इसी को, जो कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, इसी को हम परसर्ग भी बोलते हैं, इसी को हम कारक चिन्ह भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब कर्ता का जो परसर्ग होगा वो क्या होगा? नहीं होगा। और कहीं कहीं क्या होता है? शून्य परसर्ग आता है कर्ता कारक में। दूसरा कारक क्या है? आपका कर्म कारक है। और कर्म का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। तीसरा आपका कारक क्या है? करण कारक है। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? से के द्वारा या तो माध्यम, से के द्वारा या तो माध्यम। अभी हम आप लोगों को कारक के विभक्ति चिन्ह को ही हम परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ परसर्ग, विभक्ति चिन्ह और कारक चिन्ह बता रहे हैं। बाद में हम उसको क्या करेंगे? एक एक कारक चिन्ह के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। क्लियर है? तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा या माध्यम। चौथा क्या होता है? चौथा आपका होता है संप्रदान कारक। चौथा कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? को के लिए। पांचवा आपका क्या होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होना, या तो पास या दूर, ये भी आपका आता है, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से अलग होना। छठवां आपका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? छठवां आपका कारक क्या होता है? छठवां आपका कारक होता है संबंध। और संबंध का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये सब विभक्ति चिन्ह है। और इसी विभक्ति चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं। इसी विभक्ति चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह भी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद सतवां आपका कारक क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। क्या है? में और पर। और सबसे लास्ट में आपका कारक होता है संबोधन। और संबोधन का मतलब होता है जिस शब्द से हम किसी को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, वो आपका संबोधन कारक होता है। अरे, हे, ठीक है, इत्यादि। तो ये अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। और 8 भेद का विभक्ति चिन्ह, चाहे उसी को परसर्ग बोलते हैं या तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह भी बोलते हैं। क्लियर है? अब पहला हमारा कारक क्या है? कर्ता कारक। पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला कारक है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, परसर्ग होता है, वो आपका क्या होता है? ने होता है या तो शून्य होता है। ध्यान रखिएगा। अब कर्ता कारक क्या होता है? जिस वाक्य में
पूरा प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है। और इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आता है? ने आता है, या तो विभक्ति चिन्ह क्या आता है? शून्य आता है। ठीक है, हम आपको वाक्य के माध्यम से समझाएंगे। मैंने बोला कि कर्ता कारक क्या होता है? जिस वाक्य में पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। अब उसमें विभक्ति चिन्ह ने या तो शून्य आता है। जैसे अब वाक्य से समझिए, क्या कर रहा है? राम ने किताब पढ़ा। राम ने किताब पढ़ा। तो बताइए, राम और यहां विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है? ने आ रहा है। राम ने किताब पढ़ा, तो पूरा जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। और यहां विभक्ति चिन्ह क्या आया है? या परसर्ग क्या आया है? आपका ने आया है। इसी को हम परसर्ग भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ राम ने, इसमें परसर्ग क्या है? इसमें दोस्तों परसर्ग बताएंगे, आपका जो परसर्ग है वो क्या है? ने है। ठीक है, परसर्ग आपका क्या है? ने है। अब बताइए इसमें कारक कौन सा है? इसमें कारक है कर्ता कारक, क्योंकि पूरा प्रभाव जो है वो राम पर पड़ रहा है। और जब पूरा प्रभाव राम क्या है? कर्ता है, कार्य कर रहा है। तो जब पूरा प्रभाव राम पर पड़ रहा है तो इसका मतलब ये कर्ता कारक है। अब इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं आया है, ठीक है, लेकिन यहां कह दे कि राम वह या सोहन स्कूल गया। सोहन स्कूल गया। तो बताओ इसमें दोस्तों क्या है? ये भी कर्ता कारक है, ये भी आपका क्या है? कर्ता कारक है। लेकिन इसमें जो है विभक्ति चिन्ह जो है या कारक चिन्ह आपका क्या है? वो आपका है शून्य। वो आपका क्या है? शून्य है। क्योंकि देखो कर्ता के बाद इसमें कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। जब कर्ता के बाद कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसे हम शून्य परसर्ग बोलेंगे। और ये भी आपका क्या है? कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि इससे पूरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सोहन पर पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो आज हम आपको कर्ता कारक बताए हैं, कारक बता रहे हैं, और कारक का हमने विभक्ति चिन्ह परसर्ग ये सब बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा जो है डिफाइन, पूरा परिभाषा पढ़ेंगे और एक एक को अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।